हिंदी व्याकरण 12th क्लास का मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि भाषा किसका साधन है। तो भाषा है वो अभिव्यक्ति का है साधन। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के भेद होते हैं वो होते हैं 2। वर्ण के 2 भेद होते हैं। तीसरा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्वर वर्ण की संख्या होती है वो होती है 11 होती है स्वर वर्ण की संख्या। 5 नंबर में है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। छठा क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है। पंजाबी भाषा लिपि का नाम है वह गुरुमुखी है। सातवां ओ में 2 स्वर मिले हुए बताएं। ओ में 2 स्वर मिले हुए बताएं। तो ओ में ये हो जाएगा इसका अ जोड़ ओ, आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर में 8 है ऊष्म व्यंजन की संख्या। ऊष्म व्यंजन की संख्या है वो 3 है। प वर्ण का उच्चारण स्थान वो ओठ है, आंसर सी। 10 नंबर में है कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। 11 है होली शब्द है तद्धर्व शब्द है। 12 है भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है। तो रूपक है। 13 है अल्पप्राण की संख्या वो है 17 है। 14 है सुनत राम कुपालू के मेरी बिगड़ो बनी जाए मैं कौन सा अलंकार है। तो अतिशयोक्ति। 15 है आंक शब्द की प्रकृति दधर्व है। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद है वो है 2 है। 17 है कि राज शब्द है ए में दिया रूढ़ यौगिक योगरूढ़ देशज। तो आंसर होगा इसका वो होगा रूढ़। नागिनी सी में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। कौन सी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। तो फारसी। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है। तो च। 21 है पत्थर शब्द की प्रकृति वो तद्ध्रुव है। 22 है कुसुम विकसित प्रात्र मन में कौन सा अलंकार है। तो रूपक। 23 है चैत शब्द की प्रकृति वो है तद्धर्व। 24 रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि। 25 स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 11। 26 ह क्या है। तो ह ऊष्म व्यंजन है। 27 धर्म शब्द की प्रकृति है तत्सम है। 28 है संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है। संसार की अधिकतर लिपियां
लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। उनतीस है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? तो ख। 30 नंबर है आ है। आ है वो है घोष वर्ण है। 31 है, भारत की प्राचीन लिपि है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राही है। 32 र तथा री का उच्चारण स्थान है वो है मृदा। 33 कु जोड़ स बराबर 6। 34 है, विकराल सा इशारा में कौन सा अलंकार है? तो उस उपमा अलंकार है। 35 कौन सी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिखी जाती है दाएं से बाएं, रोमन भी लिखा जाए, गुरुमुखी भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 36 है, कमीनापन शब्द की प्रकृति। कमीनापन शब्द की प्रकृति वर्ण संस्कार है इसका। 37 देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है वह अक्षरात्मक। 38 भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति अलंकार है। 39 बुन शब्द की प्रकृति है वो तद्ध्रुव है। 40 है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राही से हुआ है। 41 है, वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं वह कहलाता है योग रूढ़। 42 है, सावन शब्द की प्रकृति वो है तद्ध्रुव। 43 है कि निम्न में शुद्ध व्यंजन है। निम्न में शुद्ध व्यंजन है वो है ग। 44 चीनी जापानी भाषाएं लिखी जाती है वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। 45 उर्दू भाषा की लिपि है वो है फारसी। 46 आ है वो सजातीय वर्ण है। 47 चंद्रसा मुख में कौन सा उपमेय है? चंद्रसा मुख में कौन सा उपमेय है? तो मुख है। 48 कार्य शब्द की प्रकृति है। कार्य शब्द की प्रकृति है तो तत्सम है। 49 सहला में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति है। 50 निम्न में से द्विगुण व्यंजन है वो है ड और ढ आंसर सी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।